सत्यानाश कर देती है। किसानों का पहले आधा कर्जा माफ कर दिया जाएगा, फिर पूरा माफ कर दिया जाएगा। आगे ऐसा खराब समय आ रहा है कि उसके सामने महाभारत भी फेल हो जाएगा। मुसलमान आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। उस समय उनकी संख्या संसार में सबसे कम जातियों से भी कम हो जाएगी। रूस और चीन से भी युद्ध होगा। मंगोलिया, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, अरब देशों में भी लड़ाई छिड़ेगी। भारत और पाकिस्तान से भी युद्ध होगा। अपने देश में भी काफी लोग मरेंगे, क्योंकि अपने बुरे खान पान, रहन सहन को न छोड़ने की वजह से प्रकृति ने ऐसा इंतजाम कर दिया है। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। बाद में नेपाल, लंका, वर्मा और तिब्बत स्वेच्छा से भारत में मिल जाएगा। सारे विश्व के लोग भविष्य में हिंदू बनेंगे। भारत का वर्तमान विधान बदल दिया जाएगा, नया विधान बनेगा और उसके बाद दुनिया के हर देशों का उसी विधान से कार्य होगा। भारत के ऊपर सारी दुनिया मिलकर भी गोला बरसाना शुरू करे तो भी भारत अब गुलामी की जंजीर में नहीं फंसेगा। हाँ, कुछ लोगों का, जो बुरे लोग हैं, उनका सफाया हो जाएगा। दिल्ली राजधानी नहीं रहेगी, बदलकर 50 मील के ऊपर 100 मील के अंदर पर राजधानी बनेगी, क्योंकि दिल्ली इतना अशुद्ध और अपवित्र जगह हो गई है जहां की नारियां भी शराब पीती हैं। बड़े बड़े लोग तो पीना शान समझते ही हैं। अमेरिका और चीन में झगड़ा होगा, रूस और चीन में भी मनमुटाव होगा। चीन अमेरिका पर बम गिराएगा, अमेरिका के बहुत से शहर बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका चीन पर हमला करेगा और उसे नष्ट भ्रष्ट कर देगा। चीन की जनसंख्या बहुत कम बच पाएगी, जो कुछ बचेंगे उनकी रक्षा भारत करेगा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, तूफान, अन्न की कमी, दवाइयों की कमी इतनी हो जाएगी कि लोग त्राहि त्राहि कर काल कौलित होते नजर आएंगे। 1 रुपए वाली दवा का दाम 100 रुपए से भी अधिक हो जाएगा। बिना तोड़ फोड़, हड़ताल एवं अनशन के ही भारत में गौओं का काटना बंद हो जाएगा। आगे बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। बड़ी बड़ी इमारतें गेंद की तरह से 3-3, 400 फीट ऊपर आसमान में उछल जाएंगी। भारत को इजराइल से दोस्ती कर लेनी चाहिए, नहीं तो आगे हो ही जाएगी। भविष्य में बंबई में बहुत बड़ा तूफान आएगा और बंबई का बहुत सा भूभाग समुद्र में डूब जाएगा। कोहराम मचने पर जब त्राहिमाम होगी, तकलीफें बढ़ जाने पर अन्न और पानी के बिना देश और विदेशों में करोड़ों लोग बेमौत मरेंगे। उस समय 1 मिनट में भगवान याद आ जाएगा। भारत में महान आत्मा का जन्म हो चुका है, जिसकी उम्र 30 साल के ऊपर है। 1972 अयोध्या। आगे एक जालिम आएगा जो राजनीति के भ्रष्ट लोगों को अकेले ही समाप्त कर देगा। एक समय ऐसा आएगा जब शहर के सेठ साहूकार नोटों का भरा बोरा लेकर कारों से गांव में जाएंगे और किसानों से कहेंगे कि 1 बोरा रुपया लेकर मुझे 1 बोरा अनाज दे दो। वह किसान नोट तो गिना लेंगे और उन्हें अनाज भी नहीं देंगे। देश का शासन सत्यवादी चरित्रवान लोगों के हाथों में चला जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत चीन द्वारा होगी। वह सीधा अमेरिका के नगरों पर अणुबम छोड़ देगा। अमेरिका, रूस मिलकर चीन को नेस्तनाबूद कर देंगे। चीन की बची आबादी भागकर भारत की शरण लेगी। भारत पर फेंके गए एटम बम तथा हाइड्रोजन बम महात्माओं द्वारा फूल की तरह उतार लिए जाएंगे। फूटने ही नहीं पाएंगे। जो थोड़े से फूटेंगे उससे मांसाहारियों, शराबियों, कबाबियों का सफर हो जाएगा। आज हिंदुस्तान में इतने साधु महात्मा हो गए हैं कि अगर वे एक एक गांव को पकड़ लेते तो समाज में खराबी न आने पाती। समय बड़ा ही भयंकर है।
चारों तरफ कोहराम मचने वाला है। लोग भागेंगे, तड़फेंगे, चिल्लाएंगे, हाहाकार करेंगे, फरियाद करेंगे और उनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। उनकी रक्षा पृथ्वी पर कोई करेगा तो वह है जय गुरुदेव। यह परमात्मा का नाम है। समय आ रहा है जबकि भाड़ में डालकर जैसे कोई वस्तु भून दी जाती है, उसी प्रकार इंसानों की भुनाई होती नजर आएगी। तब एक नया इतिहास लिखा जाएगा। समय बहुत खराब आ रहा है। अमेरिका भी रोएगा, चीन भी रोएगा, इंग्लैंड भी रोएगा, भारत और अरब देश सब रोएंगे। वह चंडी मसाल लेकर घूम रही है, विश्व के सारे देशों में जाएगी, कोई मुल्क छोड़ेगी नहीं। चंडी एक देवता है, वह सबसे पहले धन गायब कर देगी, फिर अन्न की कमी कर देगी और सबको आपस में लड़वा देगी। वक्त नजदीक आ रहा है जब इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर भागेंगे। चारों तरफ भगदड़ मचेगी। 20 नवंबर सन 2000 मथुरा। देखिए भाइयों, यह भविष्यवाणी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की है। जो बाबा जी ने कहा वह सब सत्य होगा। आप समय का इंतजार करिए। बाबा जी की ऐसी भविष्य